हेलो नमस्ते, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सौरभ राय और आप देख रहे हैं मेरे ब्लॉग्स। तो आज हम लोग एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाले हैं उन लोग के लिए जो पर्थ नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में नए आ रहे हैं और वो फाइंड कर रहे हैं अकोमोडेशन। तो या फिर टेम्प्रेरी अकोमोडेशन है या फिर परमानेंट बेसिस पे, डजेंट मैटर। अगर आप पीआर पे आ रहे हो या फिर एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, तो ये वीडियो मैं बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उसमें से ईजी कौन सा है और डिफिकल्ट कौन से हैं। तो बेसिक जो 5 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं मेनली स्टूडेंट्स के लिए, वो होता है नंबर 1 होटल, जो सबसे महंगा ऑप्शन है। नंबर 2 होता है एयरबीएनबी, जो होटल से थोड़ा सा कम महंगा है बट स्टिल काफ़ी महंगा है। नंबर 3 होता है हॉस्टल, जो यूनिवर्सिटी के थ्रू अरेंज होता है, वो भी काफ़ी महंगे होते हैं। और जो 2 ऑप्शन हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में मेनली बात करेंगे वो है शेयर्ड होम या शेयर्ड रूम ऑप्शन और एक है रेंटल होम ऑप्शन। तो इस जो लास्ट के 2 ऑप्शन है इन दोनों के बारे में ये वाला वीडियो में हम लोग कैप्चर किया जाएगा। तो चलिए आज वीडियो चालू करते हैं। और तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं शेयर्ड हाउसेस की। तो यहाँ पे जो वेबसाइट है जो सबसे कॉमनली यूज होता है वो है flatmates.com.au। उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोग को चेकआउट करना है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज टाइप किस टाइप की प्रॉपर्टीज मिलती है, या फिर तो पूरी प्रॉपर्टी मिलती है, होल हाउस, जो बहुत बहुत ही कम ही लोग जाते हैं ये वाली वेबसाइट पे पूरी प्रॉपर्टी लेने के लिए। बट एक ऑप्शन है इसके अलावा ग्रैनी फ्लैट मिलता है। तो ग्रैनी फ्लैट काफ़ी ऑस्ट्रेलियन कंसेप्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर किसी के पास घर है, उसका जो लैंड एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, तो वो अपने घर के पीछे एक सेल्फ सस्टेन छोटा सा एक यूनिट बना देता है जिसको ग्रैनी फ्लैट बोलते हैं। तो जो यंग फैमिली है, स्टूडेंट्स के लिए तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अनलेस आप बहुत ही ज़्यादा अमीर हो। बट जो यंग फैमिली है उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। उसकी जो एंट्री और एग्जिट होता है वो नॉर्मली साइड ऑफ द हाउस से होता है। तो आपको जो मेन ओनर का घर है उसमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आप साइड से घुसिए, साइड से एग्जिट करिए और को थोड़ा इंडिपेंडेंट होता है। तो आपका छोटा सा वही एक यूनिट है, वहीं पे टॉयलेट, बाथरूम, कॉमन एरिया सब कुछ होगा। तो एक ये ऑप्शन होता है। उसके अलावा वन बेडरूम के जो अपार्टमेंट्स होते हैं वो भी वहाँ पे मिलते हैं। बट जो सबसे कॉमन है हम लोग टाइप के लोग के लिए वो है शेयर्ड रूम या स्टूडेंट अकोमोडेशन। तो शेयर्ड रूम बड़ा सा घर है, बड़ा बेडरूम है, उसमें एक बेडरूम में नॉर्मली 2 लोग भी रहते हैं जो काफ़ी सस्ता पड़ता है। या फिर जो शेयर्ड अकोमोडेशन होता है उसमें इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रूम लीज आउट किया जाता है, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लोग प्रेफर करते हैं। जब मैं आया था यहाँ पे तो मैंने भी यही प्रेफर किया था, क्योंकि इसका एडवांटेज ये है कि इसमें जो बॉन्ड बनी है वो बस 2 हफ्ते का जाता है और आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना है। नॉर्मली 6 महीने लोग रहते हैं, मैक्सिमम 1 साल रहते हैं और ये एक्सटेंड होता रहता है। या फिर अगर आपको जल्दी छोड़ना है तो आप जल्दी भी छोड़ के जा सकते हैं, कोई बहुत ही बाउंडेशन नहीं है। और इसके जो खर्चा आता है वो अराउंड 200 पर वीक, आजकल का जो खर्चा चल रहा है से अराउंड 400 पर वीक, जो सबसे महंगे वाले होंगे। और इसमें आपका जो घर है वो तो है ही, बट इसके अलावा जो बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल और इंटरनेट बिल, ये भी इंक्लूडेड है। तो उसका अलग से आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है और मिलना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है। आप एजेंट के थ्रू डील नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्टली ओनर्स के थ्रू डील कर रहे हैं। जो जैसे रेंट के थ्रू इंस्पेक्शंस आते हैं तो इसमें ये नहीं है। नॉर्मली जो ओनर्स हैं वो, जो मैंने देखा है, वो एक मेंटेनेंस स्केड्यूल बना देते हैं कि इस दिन ये साफ़ करेगा, इस दिन ये साफ़ करेगा। उसको एज लॉन्ग एज आप फॉलो कर रहे हैं, आप कॉमन एरिया साफ रख रहे हैं, तो इज़ क्वाइट गुड। तो ये काफ़ी प्रिफर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट अकोमोडेशन, शेयर्ड हाउस और वाया flatmates.com.au। इसके अलावा जो वेबसाइट्स हैं, जो गमट्री में भी लोग अपना घर, gumtree.com.au एक ये वेबसाइट है जहाँ पे लोग फाइंड करते हैं शेयर्ड अकोमोडेशन। और बस यही।
और तो इसके अलावा हम लोग बात करेंगे जो यहाँ का रेंटल इंडस्ट्री है या रेंटल होम है उसके बारे में। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ कि करंट सिचुएशन कैसी है 2023 में। तो अभी का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है घुसने के लिए, और इसके काफ़ी रीज़न है। जो RBA है यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसका जो इंटरेस्ट रेट है जो मेन ड्राइवर होता है हाउसिंग लोन्स का या फिर नॉर्मल लोन्स का, वो 0.25% रहा करता था 2020 में, और आज की तारीख में वो है 4.1%। तो जो हाउसिंग लोन्स हैं वो बहुत सस्ते हुआ करते थे 3 साल पहले, और आज की तारीख में अराउंड 7% है, क्योंकि ऑब्वियसली लाइक आई सेड वो ड्रिवन होते हैं RBA के इंटरेस्ट रेट पे। तो इसके वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से जो बहुत सारे होम ओनर्स हैं उन लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है होम ओन करना। तो बहुत सारे लोन्स हैं जो डिफॉल्ट हो रहे हैं, और वो अपना क्या बोलते हैं जो मॉर्गेज है वो पे नहीं कर पा रहे हैं, और वो सारे जो लोग हैं वो अभी रिलाय कर रहे हैं रेंटल हाउसिंग पर, ताकि वो रेंट करके रह सकें, क्योंकि उनका जो घर है वो ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। तो जो सेकंड रीज़न है वो है इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन 7.5% पे बैठा हुआ है। इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गई है। तो सप्लाई एंड डिमांड का जो सिनेरियो होता है, सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो रेंटल इनकम जो रेंटल हाउसिंग का जो मार्केट है अभी इस करंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा टाइट है। मुझे याद है अभी 12 साल पहले की बात है, सिमिलर सिचुएशन थी जहाँ पे घर रेंट पे मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। इसलिए मैंने उस समय एक डिसीजन लिया था कि मुझे घर खरीदना है, और उस समय मैंने खरीदा था, ये वाला नहीं, दूसरा घर है। तो और अभी सिमिलर सिचुएशन आ गई है। बट उस समय एडवांटेज ये था कि जो घर खरीदना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम थे। बट आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो इसके वजह से घर खरीदना डिफिकल्ट है, और एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया है रेंटल होम पे। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि घर रेंट पे नहीं मिलते हैं। बहुत सारे हैं घर रेंट पे, वो मिलते भी हैं। उसकी प्रोसेस अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। और तो जो घर को रेंट करने की प्रोसेस है वो चलते चलते डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि व्हाई नॉट। तो जो सबसे कॉमन यहाँ पे वेबसाइट है घर को रेंट करने के लिए, घर रेंट करने के लिए देखने के लिए, वो है realestate.com.au। और यहाँ पे सारे रेंटल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आती हैं, पर्थ CBD से लेके जो सारे सबर्ब्स हैं उसकी। और जो नॉर्मल फॉर जस्ट एज एन एवरेज $400 पर वीक से लेके $800,000 पर वीक तक प्रॉपर्टी जाती है, डिपेंड कि आप वो वाली प्रॉपर्टी कहाँ पे ले रहे हैं। और जो रेंटल इनकम रेंटल प्रॉपर्टी और जो शेयर्ड अकोमोडेशन है, उसका जो मेन डिफरेंस ये है कि ये जो रेंटल प्रॉपर्टी है उसमें आपको अपना बिल खुद पे करना पड़ता है। तो वाटर बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और गैस बिल हो गया, इंटरनेट हो गया, वाईफाई बिल, वो सब आपको खुद ही पे करना पड़ता है जो एडेड ऑन है। तो कैसे अप्लाई करें रेंट के लिए, तो मैं एक जो बेसिक प्रोसीजर है उसका वीडियो भी यहाँ पे डाल दूंगा। तो 2 तरीके होते हैं कि आप क्या बोलते हैं जाके घर देखें, या फिर तो होम ओपनिंग है। तो आप जो घर का लिंक है जो आपको जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें जाइए, और होम ओपनिंग कब है उस घर की वो फाइंड आउट करिए, और जाके वहाँ पे पहले प्रॉपर्टी देखिए। और जो सेकंड ऑप्शन है वो है आप अपॉइंटमेंट स्केड्यूल भी कर सकते हैं, जो बेसिकली मैंने किया था जब मैं घर लेने का सोच रहा था। तो एजेंट को कांटेक्ट करिए, उससे वो आपको मुलाकात करेगा, अपॉइंटमेंट लीजिए उससे, और घर देखिए। एक बार घर देख चुके हैं उसके बाद होता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के लिए लगती है आपको पे स्लिप पिछले 6 महीने की, प्रेफरेबली आपको दिखाना पड़ता है कि आप कितना कमाते हैं, और आप रेंट उसका अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। जो लास्ट रेंटेड प्लेस होता है उसका रेफरेंस चेक होता है। तो इसलिए शेयर्ड अकोमोडेशन प्रिफर्ड ऑप्शन है, तो ताकि आप शेयर्ड अकोमोडेशन के जो ओनर्स हैं उसका रेफरेंस दे सकते हैं कि आप घर अच्छे से मेंटेन करके रहते हैं, कोई लोचा नहीं है। और उसमें फिर और भी बहुत सारी डिटेल्स होती है कि आपके पास कितने पेट्स हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो ज़्यादा प्रिफर्ड ऑप्शन होता है। ओनर्स नॉर्मली अलाउ करते हैं जिसके पास कुत्ता बिल्ली ना हो। कितने डिपेंडेंट हैं, बच्चे हैं कि नहीं हैं, स्मोकर आप हैं कि नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो अलाउ करते हैं स्मोकर्स को रहना, घर के बाहर स्मोक करना ऑब्वियसली। बट अगर आप स्मोकर नहीं है तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है।
घर रेंट करने के लिए। किस टाइप की आपकी लाइफस्टाइल है, आप पार्टी वार्टी कितना करते हैं, तो एक ओनर्स को कॉन्फिडेंस आता है कि ये घर को बर्बाद करेगा कि नहीं करेगा। और ये सब भरने के बाद आप अपना एप्लीकेशन दे देते हैं और उसके बाद ओनर के ऊपर होता है कि वो किसको सिलेक्ट करे या किसको सिलेक्ट नहीं करे। तो एक बार अप्रूव हो गया तो उसके बाद आपको पे करना पड़ता है 4 हफ्ते का रेंट एज अ बॉन्ड, कि अगर आपने घर में कुछ बर्बादी की है तो वो बॉन्ड मनी ले सकते हैं और उसके बाद वो आपको नहीं मिलेगा। और उसके बाद रियल एस्टेट के जो एजेंसी है वो आपको इंस्ट्रक्शंस देगी कि आप अपना नाम अकाउंट कैसे ट्रांसफ़र करें। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में ट्रांसफ़र करना पड़ता है अपना नाम, गैस बिल, वाटर अकाउंट सब में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन वो देते हैं। उसके बाद अपना जो इंटरनेट है वो इंस्टॉल कराना पड़ता है। 1 महीने का बॉन्ड, 4 हफ्ते का बॉन्ड आपको देना पड़ता है। तो अगर $600 पर वीक का घर है तो अराउंड $2400 आपको एक बॉन्ड मनी वहाँ पे डिपॉजिट करनी पड़ती है। उसके बाद इंस्पेक्शंस होते हैं, तो हर 3 महीने पे इंस्पेक्शन होगा जहाँ पे एजेंट आके आपका देखेगा कि आप कितना अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। अगर मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो वो आपको नोटिस देते हैं। और उसके बाद 12 महीने का बॉन्ड होता है नॉर्मली, 1 साल का। और उसके बाद जब आप घर छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं तो उसके बाद भी उस समय भी एक इंस्पेक्शन होता है। लास्ट इंस्पेक्शन प्रोफेशनली क्लीन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में कारपेट है तो आपको प्रोफेशनली क्लीन कराना पड़ेगा कारपेट। और उसके बाद फाइनल इंस्पेक्शन होता है और फाइनल इंस्पेक्शन में थोड़ी सी जो भी कमियां रहेंगी तो वो फिर आपके बॉन्ड मनी से पैसा लिया जाएगा और उसको फिर क्लीन किया जाएगा। तो काफ़ी स्ट्रिंजेंट है। ओके, तो फिर आज के लिए इतने रखते हैं। यही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो मैं बनाया हूं, तो इसमें मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूंगा। वीडियो पसंद आए तो कर दीजिए लाइक, बहुत पसंद आया कर दीजिए शेयर, सब्सक्राइब। और कुछ अगर टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं तो डू लेट मी नो, वो भी कवर किया जाएगा। और मुलाकात होती है अगली वीडियो में। बाय।